समझता हूं कि बुध के रोज की रैली जो है वो आइंदा इंतखाबात के रुख का तयन कर देगी। वैसे तो सबको पता है, ये जिस तरह ये भानुमती का कुंभा ये मिन्नत समाजत पे आया है और हर वो हरबा इस्तेमाल करना चाहता है कि किसी न किसी तरह से इंतखाबात जो है मौखर हो जाएं और इंतखाबात वक्त पर ना आए। लेकिन अब ये ना तो इंतखाबात मौखर हो सकते हैं, इंतखाबात के मैदान में उन्हें उतरना पड़ेगा और हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि इमरान खान की ये जो जद्दोजहद है, तारीखी जद्दोजहद जो है वो रंग लाएगी और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पंजाब और केपी के अंदर यहाँ पर पीटीआई की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेकर यहाँ पर हम हुकूमतें बनाएंगे। एक मैं सिर्फ और बात ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी। ये जो मंसूबा बना है पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल करने का, इसके अंदर जो औज़ार इस्तेमाल किए गए हैं वो हमेशा वही औज़ार होते हैं जो दुनिया के हर मुल्क में, हर बनाना रिपब्लिक में या हर ऐसे मुल्क में जहाँ पे पहले पाकिस्तान में इटसेल्फ जब भी जमहूरियत को मुअत्तल किया गया तो वो औज़ार इस्तेमाल होते थे। वो क्या हैं? मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन, सहाफ़ियों को तशद्दुद का या हरासा करना। खैर हमारे मुल्क में तो हमने देखा अरशद शरीफ बेचारे को कत्ल ही कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि लोगों के ऊपर जाली पर्चे, लोगों के ऊपर तशद्दुद, लोगों को बुरहना करके तशद्दुद करना, और वो जहनीत जो लोगों को बुरहना करके तशद्दुद करती है उसके ऊपर बात करें तो पूरे चैनल्स का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। ये दरअसल डराने की और हरासा करने की तरकीबें होती हैं। लोगों को मारना, फिर लोगों की मार के वीडियोस बना के दूसरों को दिखाना, ये हरासा और डराने की तरकीबें होती हैं। ये लोग जानते नहीं हैं कि ये कौम इस वक्त किधर खड़ी है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना, वो जो लाहौर के पॉलिटिकल सेंटर्स हैं ना, कराची, फैसलाबाद और ये, इनसे ज़रा कुछ 100 किलोमीटर दूर है। तो अमूमन जो लोग इस्लामाबाद की कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि असली अवाम और असली पाकिस्तान जो है उसका दर्जा हरारत क्या है। इस्लामाबाद में मौसम अक्सर साजगार होता है, लेकिन फिर एकदम पता लगता है कि तूफ़ान आया और मौसम साजगार ना रहा। तो ये इस वक्त जो सड़कों के ऊपर दर्जा हरारत है उसका शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इमरान खान की आवाज़ को कोई माइका लाल बंद नहीं कर सकता। इमरान खान की आवाज़ आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। हम गलियों में, मोहल्लों में स्क्रीनें लगा देंगे। वैसे भी आज तो यूट्यूब का दौर है, हर शख्स की जेब में एक मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर वो सुबह शाम खबरें जो है वो सुनता है। तो ये कदीम दौर के जो तकाज़े थे ना, सोवियत यूनियन के दौर के, वो जदीद 2023 के दौर में लगा के सियासतदानों की आवाज़ को बंद नहीं कराया जा सकता। कौम खड़ी हो चुकी है और ये 80 की दहाई या 70-60 की दहाई नहीं रही। तो इमरान खान, और ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। केस लॉ वाज़े है इसके ऊपर कि आप किसी पॉलिटिशियन की ब्लैंकेट आवाज़ बंदिश नहीं कर सकते। ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस शख्स की आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है, जब वो बब्बर शेर निकलेगा ज़मान पार्क से बुध के रोज़, तो एक तारीख़ी मंज़र लाहौर जो है वो पेंट करेगा। और आने वाले दिनों में आप देखना कि ये जो बुध का रोज़ है जिसके दिन इमरान खान साहब निकल रहे हैं, इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोज़ और इसके नज़ारे आने वाली नस्लें पड़ा करेंगी कि ऐसे कौमें ज़िंदा होती हैं। जी मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो इमरान खान के कल की पाबंदी लगाई गई है, क्या खास कोई तकलीफ थी या कोई वो मौका देख रहे थे? एक सवाल ये है कि क्यों लगाई गई। दूसरा, इमरान खान का जो खबर है या उनकी जो स्टेटमेंट है वो तमाम चैनल्स ने नशर की है रात को, लेकिन ARY न्यूज़ एक अकेला उसको बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अब सारे चैनल एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। एक आपको पता है घर का चैनल है जो इन्होंने रखा हुआ है शरीफ खानदान ने, अब ये चाहते हैं कि सारे घर के चैनल बन जाएं। वो नहीं हो सकता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो देखें, अगर कोई चैनल बोल रहा है, कोई ARY का चैनल है, तो ये तो एक आज़ादी राय। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर ऐसे क्यों किया जा रहा है? इस वक्त इन 13, ये पूरा जो पाकिस्तान का बदकार किस्म का सियासी निज़ाम है ना, वो सारा गंद इकट्ठा होके ना एक खाने के अंदर इकट्ठा हो गया जिसे PDM हुकूमत कहते हैं। और उस पूरे गंद का मुकाबला एक शख्स कर रहा है, वो इमरान खान है। और वो 13 लोग अपने अरबों डॉलर के साथ, अपने पता नहीं तीसरी चौथी नस्ल के पिटे हुए सियासतदान, वो एक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर रहे। इमरान खान बोलता है
तो पूरा पाकिस्तान उसे सुनता है। अब आप देखें ना, बेचारी वो मरियम सफदर और बिलावल बोलती हैं तो उसमें सुनता ही कोई नहीं है, क्योंकि कहने कोई कुछ नहीं है, वही पुराना पिटना डाला हुआ है पता नहीं कब से, ना कोई फहम है, ना कोई अकल है, ना कोई बयानिया है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब इमरान खान को सारे सुनते हैं, इसलिए उसकी आवाज़ बंद करनी है। ये बताइएगा, ये जो आप रैली निकाल रहे हैं, इस पर सिक्योरिटी के क्या जो इंतजाम है वो आप करेंगे? क्योंकि खान साहब भी कह चुके हैं कि जिन्होंने मुझे कत्ल करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कोई धमाका करेंगे साफियों से। जी, हम देखें जो खान साहब की जो गाड़ी है वो बॉम्ब प्रूफ है और बुलेट प्रूफ है, और खान साहब के इर्द गिर्द भी हम इसी नौइयत की गाड़ियाँ जो हैं वो सिक्योरिटी पर तयन कर रहे हैं। हम DC लाहौर से आज दरख्वास्त दे रहे हैं कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। हमारी तरफ से ये है कि हम खान साहब को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देंगे, वो गाड़ी के अंदर से मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ताब करेंगे और उनकी गाड़ी जहाँ से भी गुजरेगी आपके सामने होगा, लेकिन खान साहब को हम गाड़ी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि खान साहब की जान को बहुत शदीद ख़तरा है। और यही वजह है कि हमें अदालतें जाने में क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 74 के करीब केसेस हैं, ये इंसानी तौर पे पॉसिबल ही नहीं है कि इतने जाली केसेस में एक शख्स एक ही वक्त पे पहुंच जाए। दूसरी जगह ये है कि जब खान साहब वहाँ अपनी गाड़ी से उतरते हैं ना कोर्ट के बाहर, तो कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, और खान साहब गाड़ी से उतरे होते हैं, ऊपर छतें होती हैं, कैमरे बंद कर दिए गए होते हैं पुरसरार तौर के ऊपर, सिक्योरिटी को पीछे बुला लिया होता है। तो ये वजह है, और यही फ़र्क है हमारी रैली में और कोर्ट केसेस में कि हमारी जो रैली है उसके अंदर खान साहब बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, उनको उससे उतरने की कतन हम इजाज़त तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको हम दरख्वास्त नहीं करेंगे, और उनके इर्द गिर्द भी एक सिक्योरिटी का कॉर्डन हम बनाएंगे। लेकिन हम DC लाहौर से ज़रूर कह रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का थ्रू आउट जमान पार्क से लेकर दाता दरबार तक बंदोबस्त किया जाए। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जब भी हो तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इन इलेक्शंस में ना जलसे हों, ना जुलूस हो, ना नहीं, उसकी वजह ये है, राना सनाउल्लाह साहब ये बात इसलिए कह रहे हैं, वो बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं। नून लीग के लोग अब जलसे जुलूसों में और गलियों मोहल्लों में जाने जोगे नहीं रहे, वो बेचारे तो घर में मुंह दिखाने नहीं रहे। अब आप देखें ना, कई हमें ऐसे घरों से इतलात आ रही हैं कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो अपने घरों में जलील हो रहे हैं, उनके बच्चे उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, उनकी बेगमात उनसे कह रहे हैं कि तुमने क्या हम सबको जलील करा दिया और ख़ुद भी जलील हो गए हमेशा के लिए। तो राना सनाउल्लाह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये लोग जलसे जुलूस कराने जोगे, गलियों मोहल्लों में निकलने जोगे वापस नहीं वाकई नहीं रहे, क्योंकि ये किसी को मुंह दिखा नहीं रहे। इनकी कारकर्दगी ऐसी थी पिछले 11 माह के अंदर। ये जो इंटरवेंशन जिसको खान साहब की मेन लड़ाई इंटरवेंशन जमहूरी हुकूमत ही गवर्नमेंट करे, तो उसके लिए क्या कोई इकदाम खान साहब ने सोचे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोचे? जी बिल्कुल, तो कैसे रोका जाए? वसी तरीन इस्लाहात लाई जाएंगी आपके लीगल सिस्टम के अंदर भी और जुडिशल सिस्टम के अंदर भी, और जाहिर है कि जो आप बात कर रहे हैं इसके अलावा माशी इस्लाहात की भी बड़ी शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पूरा इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस रिफॉर्म का एक पैकेज आएगा, और पहले 6 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम एक बुनियाद बनाएंगे। देखें जो माशी इस वक्त हालात है ना, कोई भी हुकूमत आए, चाहे तहरीक इंसाफ की हो या कोई और हो जिसे लोग मुंतखब करें, उसे दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन IMF एक बैंडेज है, IMF एक पट्टी है, IMF एक इलाज नहीं है। इलाज हमने खुद करना है अपने मरीज़ का, और जो पिछले 11 माह में इन्होंने हशर कर दिया मईशत का, ये वक्त थोड़ा लगेगा मईशत को ठीक होने में, लेकिन अगर सिम्त दुरुस्त हुए। अब आप देखें ना, आज तक किसी को नहीं पता कि IMF प्रोग्राम का क्या हकीकत है। कब से इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आलमी इदारे इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, झूठ बोल सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म कोई बैरून मुल्क किसी बच्ची की सालगिरह भी हो, वहाँ पे भी केक काटने पहुँच जाते हैं, और अपने मुल्क में रहते नहीं। हालांकि अपने मुल्क में बदतरीन सियासी और माशी बहरान आया हुआ है, और वज़ीर आज़म को हल्की सी फ़ोन कॉल भी कर दे या ना भी करे, खुद फ़ोन कॉल करके कह देते हैं कि जी मैं बैरून मुल्क दौरे पे आ रहा हूँ। तो इनका तो ये तो गैर संजीदा लोग हैं, नॉन फंक्शनल किस्म की ये रजीम है जो हम पे मुसल्लत की गई है, और इतने सारे ब्लंडर्स के बाद फिर पूछते हैं कि जी मईशत क्यों नीचे जा रही है। जाहिर है नहीं, मैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसको लोग उसको नफ़रत का भी इलामत वो बन गए हैं,
लेकिन कुछ वो नाजायज़ भी है, क्योंकि इस सारी रजीम के अंदर बेचारा राना सनाउल्लाह सबसे छोटा प्यादा है, ठीक है ना। वो गुड्डा नहीं होता जिसे पीछे से चाबी दे के बिठा देते हैं, वो बोलना शुरू कर देता है, तो ये बेचारा तो वो वाला गुड्डा है। तो असली जो मुहारकात हैं वो अमूमन पीछे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ है, अल्लाह ताला पर हमारा यकीन है, और इनकी जो भी इनके साजिशें थी, आप देखें कब से मामला शुरू हुआ है। हमजा शहबाज की पहले जाली हुकूमत बनाई गई, अवाम से हमने वो मैंडेट, अवाम के ज़रिए वो मैंडेट हमने वापस अपना रिस्टोर किया। उसके बाद ये जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हुए, हमने वो स्वीप किए, उसके अंदर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, नाकाम हुए। फिर उन्होंने 9 हल्के अपनी मर्जी के सिलेक्ट किए, जहाँ पे पीटीआई की विक्ट्री की मार्जिन कम है, हम उन 9 हल्कों के अंदर भी कामयाब हुए। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि 186 का नंबर पूरा ना हो, हमने 186 का नंबर भी पूरा किया। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि चौधरी बरादरान पे ज़ाती दबाव डाल के उनसे असेंबलियाँ ना तोड़वाई जाएँ, वो असेंबलियाँ भी टूटी। इसके दौरान इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने करम फरमाया। इसके अलावा हमारे लोगों को हरासा किया गया, ब्लैकमेल किया गया, ये सोच के कि शायद ये खामोश हो जाएंगे। वो लोग आगे से भी ज़्यादा दलेर हो गए, आगे से भी ज़्यादा वोकल हो गए, और ज़्यादा उन्होंने खुल के बातचीत शुरू कर दी। तो ये एक नाकामियों का तसलसल चला आ रहा है, और आखिर में पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह पूरा बयानिया बनाया गया कि अदलिया जो है उसके ज़रिए ये फैसला ना आए कि 30 अप्रैल को या ये 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े फैसला दिया कि किसी सूरत में आइन को और जमहूरियत को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये 11 नाकामियों का तसलसल है जो मैंने आपको सुनाया, कि जो तहरीक इंसाफ और अवाम के मैंडेट के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुई, और 11 मरतबा शिकस्त हुई, और इंशाअल्लाह ताला 12वीं शिकस्त अब करीब आ रही है, जब हकीकी तौर पे आम इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मदद से इक़्तिदार में आएगी। पंजाब का केपीपी का ऐलान कॉन्स्टिट्यूशनली ये फंसे हुए थे, बंद गली में थे, इन्हें करना ही करना। लेकिन आगे आप देखें कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन, क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर उसमें क्या होगा? बिल्कुल देता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके जो सूबाई असेंबलीज़ हैं वो और इनके इलेक्शंस बिल्कुल अलग हो सकते हैं। आपका कानून और आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है, अलहदा स्केड्यूल्स भी आ सकते हैं और माजी में आते भी रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सूबाई इलेक्शन तो चले आ गए हैं और अदालतों ने कह दिया है, वफाक में हुकूमत नहीं चल रही। वफाक में मैंने आपको बताया बैरूनी दौरे हो रहे हैं सिर्फ, और ये तो कठपुतलियाँ जो बैठी हुई हैं, इनके पास कोई ना इख्तियार है ना काबिलियत है। बेहतर ये होगा कि जितनी जल्दी हो सकता है कि आम इंतखाबात की तरफ जाए। शुक्रिया।